ओम शांति। 29 दिसंबर गीत बजा था, आखिर वो दिन आया आज। बाबा कह रहे हैं, भक्ति में तुम सब गायन करते थे, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब दोनों का मिलन हुआ है। परमात्मा आकर आत्माओं से मिल रहे हैं, तुम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से मिल रहे हो। संगम पर इलाहाबाद में कुंभ मेला मनाया जाता है, हरिद्वार में भी होता है। तुम्हारा ये कुंभ हुआ है। साकार और निराकार दोनों मिले हैं। साकार है ब्रह्मा, निराकार है शिव बाबा। दोनों की हाईएस्ट पोजीशन है। इन दोनों से बड़ा कोई होता ही नहीं। फिर है लक्ष्मी नारायण, त्रिमूर्ति का चित्र जेब में रखो, बार बार देखते रहो, खुशी में रहो। ओह, हम ये बनने वाले हैं, बार बार देखो। और इसके लिए तुम अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करो, फॉलो फादर करो, तो तुम्हें बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, अथाह धन संपदा मिल जाएगी, आत्मा गोल्डन बन जाएगी। ब्रह्मा बाबा को देखो, बाबा अपनी बात कह रहे हैं। मैंने विनाश का साक्षात्कार किया, बहुत बच्चों ने भी किया है। अपनी राजाई भी देखी तो सब कुछ छोड़ दिया। शिव बाबा ने कहा राजाई मिलेगी, तो सब कुछ छोड़ के इस कार्य में लग गए। तुम भी अपने जीवन को सफल करो। बहुत सुंदर बात है ये। भगवान का मिलन हुआ है। ये मिलन केवल भाग्यवान आत्माओं का ही होता है। जो देवी देवता थे उनका मिलन हुआ है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब खंड विनाशी हैं। भारत तो सदा है ही है। जब सतयुग था तो केवल भारत था और कोई खंड नहीं था। यहाँ देवी देवता थे और धर्म वाले भी नहीं थे। ये सब पीछे आए हैं, सब कुछ बट गया है, अनेक देश बन गए हैं। अब शिव बाबा भारत में आकर पुनः राम राज की स्थापना कर रहे हैं, देवी स्वराज की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम जान गए हो देवी स्वराज कौन बनाते हैं और आसुरी राज कौन बनाते हैं। वो काम राम का, वो काम रावण का। अब तुम इस पथ पर चलकर पुण्य आत्मा बन रहे हो। संसार में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं बचा है, सब पाप आत्माएं बन गए। सतयुग में तुम पुण्य आत्माएं थे, अब फिर से मेरी मत पर चलकर तुम पुण्य करते हो, पुण्य आत्मा बनते हो। तुम देवी गुण धारण कर रहे हो देवता बनने के लिए। बाबा कहते बच्चे देवता बनना है तो देवी गुण धारण करो। पहला गुण है पवित्रता, खान पान की शुद्धि। तुम्हें बहुत शुद्धि रखनी है और सारे दैवी गुण धारण करने हैं जिनका वर्णन करते हैं। तुम्हें पुरानी दुनिया से वैराग्य है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया जाने वाली है। दुनिया में तो क्या होता है, कोई मरता है, लोग शमशान में जाते हैं, वैराग आता है, एक दिन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, क्या रखा है दुनिया में, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर घर आए, मार्केट में गए, बाबा कह रहे फिर मांस मदिरा खरीदने लगते हैं। ये वैराग तो शमशानी वैराग है। दूसरा वैराग सन्यासियों का होता है, घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, फिर भी पूरा भूल नहीं पाते। तुम्हारा वैराग प्रवृत्ति मार्ग का है कि रहो प्रवृत्ति में, लेकिन पुरानी दुनिया को भूल जाओ, इससे अपना ममत्व निकाल दो। तुम्हें अब घर वापस चलना है पावन बनकर। तुम शिव बाबा को याद करते करते अपने घर चले जाएंगे, तो तुम्हें अपने चित्त में बेहद का वैराग भी धारण करना है। बाबा कह रहे हैं ये ईश्वरीय दरबार है, यहाँ कोई भी पतित बैठ नहीं सकता, इजाजत ही नहीं है। कई पतित आ जाते हैं, सोचते हैं इन्हें क्या पता, हम विकारों में जाते हैं, लेकिन वो खुद ही रसातल में चले जाएंगे, क्योंकि ये भगवान का दरबार है। तुम्हें तो बहुत पवित्र आत्मा बनना है।
नशा रहना चाहिए हो। हम बाबा से पढ़कर विश्व की राजाई प्राप्त कर रहे हैं। जितना नशा होगा, जितनी खुशी होगी, उतना ही तुम उच्च बनते जाओगे। बाबा ने तुम्हें समझाया है। तुम सब पूज्य थे भारतवासी, तुम पुजारी बन गए हो। पूज्य थे तो बहुत पावन थे, पुजारी बन गए हो, पतित बन गए हो। अब बाबा 2 युग के लिए तुम्हें सुखधाम में ले चलते हैं। वहां जैसे कि तुम्हारी होली डे है, आधा कल्प होली डे है। दुखों से मुक्ति, सुखों का साम्राज्य, अथाह धन संपदा। तो ऐसे होली डे मनाने के लिए तुम्हें अब तैयार हो जाना चाहिए। वो तो कह देते हैं परमात्मा के बारे में कितने मत हैं। परमात्मा ही पूज्य और पुजारी बनता है। बाबा ने कहा तुम आत्माएं पूज्य थे, पावन थे, तुम पुजारी बने हो। उन्होंने कह दिया परमात्मा ही पूज्य और पुजारी बनता है। ये सब उसी की लीला चल रही है, वही भिन्न भिन्न रूप धारण करके पाठ बजा रहा है। बाबा कह रहे हैं एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं थोड़ा ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके ये दुख भोग रहा हूँ, ये पाप कर रहा हूँ, ये उल्टे सिलटे कर्म कर रहा हूँ। मैं तो परम पवित्र हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, तुम्हारे सम्मुख आया हूँ। कितना बड़ा भाग्य है तुम्हारा। सतयुग में तुमको एक बाप, थोड़ा ज्ञान भी दे रहे हैं, लौकिक बाप। भक्ति में लौकिक बाप के होते परलौकिक बाप को याद करते थे 2 बाप, और अब तुम्हें 3 बाप मिले हैं। लौकिक भी है और मैं पारलौकिक भी हूँ, और ये ब्रह्मा, ये भी नामी रामी है। ये तुम्हारा अलौकिक पिता है। अब इसके द्वारा मैं तुम्हें बहुत बड़ा वर्षा दे रहा हूँ। अब तुम्हें अपनी तकदीर को ऊंचा बनाना है, इस दुनिया से बुद्धि हटाते चलना है, अपने जीवन को सफल करना है। वरदान है रुहाव और रहम का गुण धारण करके विश्व का कल्याण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हमें विश्व का कल्याण करना है, छोटी बात नहीं है। लोग तो अपना ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए रहम की भावना हमारे अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबका कल्याण करना है, सबको सुखों का मार्ग बताना है, और उसके लिए रुहाव हो। रुहाव माना ईश्वरीय नशा। दोनों जब मिल जाएंगे, रुहाव और रहम, तो ये हो जाएगी रूहानियत माना स्पिरिचुअलिटी। देवियों के रूप में भी ये दोनों चीजें दिखाते हैं, ईश्वरीय नशा भी और रहम भाव भी। ये तुम धारण करोगे तब तुम विश्व का कल्याण कर पाओगे। स्लोगन है बड़ा चिंतनीय। बाबा के प्यार में, भगवान के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को न्योछावर कर देना, ये सर्वश्रेष्ठ कुर्बानी है। तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे। मुझ आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। मिलन मेला मनाएंगे, कभी परम धाम में जाकर उनके पास बैठेंगे, कभी उन्हें नीचे बुलाएंगे, मिल रहे हैं, कभी सूक्ष्म वतन में उनसे बातें करेंगे। तो मिलन होता रहे, भगवान का मिलन सारा दिन भिन्न भिन्न रूप से, तो मन खुशियों में डांस करता रहेगा। ओम शांति।